लड़की को देखने वाले आए तो लड़की के जो चाचा थे उन्होंने बताया तुम लोग का भी देखना आएगा, सब देखे ना इतना सीधा बन जाती है सब ना, बाप हो बाप, जैसे बिया होगा धान ले कौन है रे, 360 डिग्री जो पलट जाती है लोग ना। और लड़की लोग शादी के लिए आता है ना तो खाली सूरत देखता है, खाली गए थे बल्ब खोजे CFL, तो जब बल्ब जलता है और वही बल्ब जब शॉर्ट सर्किट मार के भड़ाम दे भड़केगा तो कहेगा बल्ब भड़क जाओ। तो दहेज लो चाहे दहेज न लो, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी बाबू लोग तुमको एक बात बताते हैं, अभी कुछ 10 दिन पहले की बात है। एक तो मेरा मित्र, उसका जब बिया हुआ, मैट्रिक को हाई स्कूल भी बोला जाता है, 10th क्लास को हाई स्कूल भी बोला जाता है। जो 10th क्लास होता है ना, इसे मैट्रिक भी बोलते हैं, मैट्रिक या हाई स्कूल भी बोलते हैं। हाई स्कूल कहिए या मैट्रिक बोलिए, समझे। 10th को बोलते हैं, 10th अलग अलग रेंज में अलग अलग। एक बार एक लड़की की शादी लग रही थी, तो लड़की की शादी जब लग रही थी ना, तो लड़की को देखने वाले आए सब। तो लड़की को देखने वाले जब आए तो पूछा गया कि लड़की कितना पढ़ी लिखी है, तो लड़की के जो चाचा थे उन्होंने बताया कि लड़की इंटर पढ़ी है। लड़की कितना पढ़ी है? इंटर पढ़ी है। तो उसकी मम्मी कह रही है इंटर काहे खाती, ओकरों से ढेर हाई स्कूल, मतलब इंटर ना, इंटरों से ढेर हाई स्कूल। उनको लगा ना कि इंटर हित्ती चुकी लिखल है, हाई स्कूल हेत्ता बोर्ड लिखल है, तो हाई स्कूल पढ़, समझे। बाद में लोग उनको समझाया कि ना हाई स्कूल छोट होता है, इंटर बोर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, तुम लोग का भी देखना आएगा सब। तो लड़का वाला देखे ना इतना सीधा बन जाती है सब ना, बाप हो बाप, ऐसे लगता है कि क्या है एकदम। लड़का वाला देखने के लिए आएगा सब ना, ऐसा खड़ा रहेगी सनेगन, एकदम जैसे लगेगा बाप हो बाप। अबे एक पृथ्वी पे से था कोई है ये नहीं, एकदम। जवाब दिया कितना पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। खाना बनाने आता है? सब बना लेते हैं, एकदम सीधा, जैसे बिया होगा धान ले कौन है रे, ले आ यहाँ पे। इतना 360 डिग्री जो पलट जाती है लोग ना, ये सब नहीं। चलिए अब हम ध्यान से समझते हैं। जबरदस्ती के सीधा बने, आगे बढ़ते। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, CA CB समझ में आ गया। हालांकि गाँव में देखना आज भी महिला सबको पढ़ाई से प्रति बहुत दबा दिया जाता है। बेचारी महिला का लाइफ बहुत टफ है, भगवान इन लोग को बहुत ताके भेजा है पर। हालांकि अब क्या कीजिएगा, कहा जाता है कि सब पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महिला सब समझो ध्यान से, आज भी गांव में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, गांव में आज भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इसलिए ग्रेजुएशन कर रही हैं कि अब सारे लोग ग्रेजुएट लड़की खोज रहे हैं शादी। इसलिए वो बेचारी नहीं पढ़ रही है कि उसका मानसिक विकास हो, इसलिए वो ग्रेजुएशन नहीं कर रही है कि कॉलेज में जाके एक स्टेबल जॉब ढूंढ सके, इसलिए वो ग्रेजुएशन नहीं कर रही है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आज भी गाँव में बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों को ऐसे ही ग्रेजुएशन कराया जा रहा है कि बेचारे अब कोई रिश्ता आ रहा है तो सब ग्रेजुएट खोज रहा है। तो क्या होगा, नकल करके पास हो जाना है। बहुत दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लड़की लोग शादी के लिए आता है ना तो खाली सूरत देखता है, ठीक है कि नहीं, वो सुंदरता थोड़े देखता है, खाली देखता है गोर है कि नहीं। भारत में सुंदर लोगों का कदर नहीं है, भारत में गोर लोगों का कदर है। गोर मने कौन चीज होता, तो पोत दिए तो सुंदरता का मतलब शरीर की बना, जो आंख नाक कान की बनावट कैसे, खाली बनावट जाए भाड़ में, खाली गोर हो एकदम CFL बल्ब की तरह धनाक दे जल जाए, LED बल्ब ऐसा तो खोजेगा सर। और उसके बाद कहेगा सर कि बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि खोज के लाया था रे, खाली गए थे बल्ब खोजे CFL, तो जब बल्ब जलता है और वही बल्ब जब शॉर्ट सर्किट मार के भड़ाम दे भड़केगा तो कहेगा बल्ब भड़क गया। क्या पढ़ा लिखल खोजबे नहीं करेगा। दहेज उन्मूलन, अभी तक दहेज खत्म नहीं हुआ है क्योंकि महिलाओं ने दूर तक सोचना बंद कर दिया है। दहेज इसीलिए जिंदा है। यदि कोई दहेज नहीं लेता है, दहेज को त्याग देगा, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो महिला उस घर में कलह या फिर अच्छे से रखेगी या कलह नहीं करेगी? कोई गारंटी नहीं। तो दहेज लो चाहे दहेज न लो, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब कभी भी नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान नहीं होगा तो नियम टूटेगा ही टूटेगा। तो दहेज लेके जितनी लड़कियां जाएंगी घर में तांडव जरूर करना। आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों को समझ में आए दहेज नहीं होता है। अभी बाबू लोग तुमको एक बात बताते हैं, अभी कुछ 10 दिन पहले की बात है, अभी तो शायद कोई खरमास है, होली के बाद की बात है। एक आदमी थे, उनका रिश्ता लगा, सब कुछ हुआ, लड़का पढ़ने में ठीक था, इंजीनियर था, घर द्वार के लोग बड़े संस्कारी बन रहे थे। तो लड़की के घर वाले लोग बताए कि बड़ा अच्छा घर में रिश्ता लगा है और लड़का इंजीनियर है
और बड़े अच्छे संस्कारी लोग हैं, तो हम कहें कि संस्कार का पता चलेगा जब दहेज मांगिएगा तब। तो कहा कि सर इतना संस्कारी हैं लोग कि दहेज के लिए वो बोलिए नहीं रहे हैं। तो पूछा गया कितना दहेज चाहिए, तो कहा कि ये सब क्या बात करें हम लोग। हमको लगा सही में इंजीनियर का घर का लोग संस्कारी है, सही में संस्कारी है। बाद में अगुआ से बोलवाया सब कि एगो गाड़ी और नगद रुपया, एगो गाड़ी और नगद रुपया, एगो गाड़ी और एगो नगद रुपया, समझा गया। ई तो संस्कार है लोगों का। और वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, एगो गाड़ी ली है और नगद रुपया ली है, अब बहुत बड़का संस्कारी घर के हैं। इतना संस्कारी, बताओ कितना तकलीफ लगेगा और ये हाल हो जाएगा। तब तो हो गया, जिसके यहाँ 2-3 गो बेटी है तो उसका तो हो गया भी आए। आप याद रखना, लड़का हो या लड़की, ये बात हम लड़कों के लिए बोल रहे हैं, ये बात हम उन लड़कों के लिए बोल रहे हैं जो छोटी छोटी लड़ाई में बोलते हैं माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ। ये उन बच्चों के लिए हम कह रहे हैं जिनको भरोसा नहीं अपने आप पे कि वो खुद के कमाई से गाड़ी खरीद सकते हैं, जिनकी खुद की हैसियत नहीं होती है गाड़ी खरीदने की, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, जो छोटी लड़ाई में तो बोलते हैं माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ। तो यहाँ का नहीं बोलते हो कि हमारे में दम है, हम अपने से खरीद लेंगे। जो खुद से गाड़ी नहीं खरीद सकता है वही दहेज मांगता है, वरना जिसके पास खुद का है वो काहे मांगेगा। जो खुद का रख सकता है वो नहीं मांगता है। अलग अलग है सब। और तो अब लड़की वाला से कह रहा है कि हमको एगो गाड़ी चाहिए, नगद पैसा चाहिए, नगद पैसा चाहिए, नगद पैसा। हम तो लड़की को बोले कि देख बबुनी, ते शादी करके जो 6 महीना बाद ते अलगा हो जियो, तो दहेज दिए लोग तो और कौन सी करेगा। लड़की लोग सुनो ध्यान से, जितना लोग दहेज मिलेगा चुपचाप साइड करके साइड हो जाना। भाई तुमने खरीदा है उस लड़के को, खत्म कहानी। भाई एक बात बताओ, अगर हम मान के चलो ये मोबाइल है, एकरा हम पैसा दे दिए, ये मोबाइल किनने गए, आई मोबाइल का हम पैसा दे दिए। तो जब मोबाइल किने गए, आई मोबाइल का हम पैसा दे दिए, तो मोबाइल हमरा हो गया, मोबाइल हमरा हो गया। तो जब दूल्हा किनाइए रहा है दहेज दे के, तो दूल्हा को अपने लगे रखो लोग, चलो हो चलो, इन्हें रखने की जरूरत नहीं। लड़की लोग, तुम लोग शादी नहीं करती हो, दूल्हा खरीदती हो, तो दहेज बोलना खत्म करो। लड़की लोग सीधा बोलो कि 20 लाख में दूल्हा खरीदाया है। ध्यान से समझो, सम्मान वाला शब्द का प्रयोग नहीं करो, सीधा बोलो कि दूल्हा खरीदाया है। और दूल्हा खरीदाया है तो अब शोरूम से दूल्हा निकलेगा और दूल्हा 6 महीना बाद अलगे रहेगा, नहीं तो तांडव होगा। दे दनादन तांडव में तो तुम लोग तो भैया, ये तो तुम लोग में इनबिल्ट है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। हम ना है पॉलिटी सिखाओ, ज्योग्राफी सिखाओ, तो फिजिक्स सिखाओ, तो केमिस्ट्री सिखाओ, लेकिन लड़ने को कोई नहीं सिखाएगा। दनादन सीख के आता है, इनबिल्ट। ले दनादन, नहीं समझ में आ गया। दूल्हा किनाया है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। बाकी बेचाने के लिए तैयार है सब, उन्हें बैठल है सब, बेचाने के लिए तैयार है सब। और सुनो, लड़का पढ़ाई करता है, सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो महंगा बेचाएंगे हम। सरकारी नौकरी मिल गया लड़का को तो लड़का महंगा बेचाएगा। जब 5 लाख में बेचाए वाला तो 20 लाख में बेचाएगा। तो जरा खस्सी है रे तुम की, तुम बेचा रहा है, महंगा दूल्हा बेचाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए सर, हमारे लिए दूल्हा खरीदाने के लिए खोजा रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ होता है बाबू। बकरीद के समय खस्सी और लगन में दूल्हा दनादन बेचाता है। बकरीद में खस्सी और लगन में दूल्हा दनादन बेचाता है, लेकिन बहुत महंगा बेचाता, बहुत महंगा बेचाता। चलिए अब हम लोग ध्यान से सब आगे बढ़ते हैं। लड़कियों को गलत बात नहीं सिखाए। जो दहेज नहीं ले बबनी लोग, उसके घर में ध्यान से समझो, जो दहेज नहीं ले उसके घर में 6 महीना साल भर के बाद, लड़की लोग ध्यान से समझना मेरी बात, जो दहेज ले वो दूल्हा खरीदा गया है, वो दूल्हा को साइड लेके अलग होना। लेकिन जो परिवार ने दहेज नहीं लिया है, हम तुम सब से कहते हैं याद रखो, उस घर को इतनी अच्छे ढंग से रखना एकदम बढ़िया कि 6 महीना बाद आपकी सास ये बोले कि मेरी बेटी से ज्यादा मेरी बहू मान, मेरे बेटा से ज्यादा मेरी बहू मान। यदि दहेज नहीं लिया है तब, दही लिया मैंने कुछ किनाया है। आगे बढ़ते, लड़का लोग में कितना लड़का बिकाऊ है, खस्सी बकरी वाला उठाओ, हाथ उठाओ, कै गो बेचाएगा सब दहेज में, अगले लगन कै गो बेचाएगा सब, हाथ उठाओ। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए देखते हैं। अच्छा, लड़की सबको भी खराबी क्या है, लड़की सब में भी खराबी क्या है, अपने बेरोजगार रहेंगे और नौकरी वाला से शादी करेंगे तो बहुत दहेज मांग रहा है, बहुत दहेज मांग रहा है। और आपन नौकरी लग गया, आपन नौकरी लग गया, हम बेरोजगार से शादी करेंगे, हम मुझौसा से शादी करेंगे, हम दरोगा तो चाहिए डीएसपी, डीएसपी है तो एसपी। हमार नौकरी लग गया तो लड़का मैंने बेरोजगार लड़का, जीने का अधिकार है, आग लगा के फूंक दो इसको। लड़की सबको देखो ना, एक बार नौकरी हो जाएगा तो घमंड बाहर है, हम बेरोजगार से बियाह करेंगे। काहे?
भाई जन तुम बेरोजगार से तुम्हारा नौकरी नहीं होता तो तुमसे भी तो कोई ना कोई करबे कर। लड़की सब का भी खराबी नहीं है, इन लोग को खुदे गुलामी पसंद आता है। अपना से ढेर पढ़ल लिखल हैसियत में दूल्हा चाहिए, तू दाब के रखबे करेगा। नहीं समझ में आ गया? मेरा नौकरी हो गया, ये सिपाही होमगार्ड में हो जाता है तो हम बेरोजगार से करेंगे। अरे भाई साहब, हम बेरोजगार से करेंगे? लड़की सब में खराबी नहीं है, लड़की सब भी होता है सर। हाँ, बाप हो बाप, नौकरी हो गया ना तो बेरोजगार लड़का को ऐसे देखेगी जैसे धक भस्म करके जरा दे, हुए मर जाए। लड़का सबका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिल होता है लड़का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आजकल दहेज खत्म करने का एक बीच का रास्ता आया है। दहेज खत्म करने के लिए लड़की सब अपने आत्मनिर्भर हो गई है। सब लड़कियों ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। जैसे शादी लग रहा है, दनादन नंबर आदान प्रदान हो रहा है। अब खूब बतियाई चालू, 1 घंटा 2 घंटा बतियाला। और सब लड़की होशियार है, सब पहले इसके सामने सीधा बनेंगे। हाँ, ग्रेजुएशन किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पहले खूब दनादन 1 हफ्ता सीधा बनना है, फिर 1 हफ्ता अपने गुणगान करना है। हमको खाना बनाने आता है, घर द्वार संभालने आता है, मम्मी पापा को देखने आता है। धीरे धीरे ओके दिल में जगह बना के पूरा बरियारे उतर जाना है एकदम। और उसके बाद कहना है दहेज बहुत लग रहा है, शादी लगता है कैंसिल हो जाएगा। तो लड़की सब आजकल बतिया बतिया दहेज कैंसिल करा ले रही। एकदम खतरनाक टैक्टिस, एकदम मध्यमार्गिक मार्ग, एकदम ना इधर ना उधर, बीच का रास्ता दनादन निकालो, बतियाओ, उलझाओ। उसके बाद उसको कह दो कि भैया अब देखो तो लगता है ब्याह नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? एकदम बीच का रास्ता निकालिए। सरकार दहेज उन्मूलन करते रह गया। जितना दहेज उन्मूलन सरकार नहीं किया उतना ही दनाक से मोबाइल दहेज उन्मूलन कर दिया। बस मोबाइल दीजिए, अब बतियाना चालू, दनादन। देखिए दहेज कैसे कम हो। बबुआ, एक तो मेरा मित्र था, उसका जब ब्याह हुआ तो वो लगा फोन पे बतियाने। जब ब्याह हुआ तो लगा फोन पे बतियाने। फोन पे बतिया बतिया के दहेज तो कैंसिल हुआ ही, इस ससुरा उल्टा पैसा दिया कि बारात को बढ़िया से खियाइए पियाइए, खूब बढ़िया से। तो लड़की सबको कौन कहता है कि लड़की कमजोर होती है? सारा चीज निकाल लेते।